हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सभी। उम्मीद करते हैं आप सभी ठीक होंगे। तो स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे सिंपल फ्यूचर टेंस। तो आइए वीडियो को बिना देरी के शुरू करते हैं और समझते हैं कि क्या होता है सिंपल फ्यूचर टेंस और इसको कहाँ यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे सबसे पहले यहाँ पर देखिएगा सिंपल फ्यूचर टेंस थंबनेल। ठीक है, इंग्लिश ये डे 9 है। अगर आपने डे 8 तक का वीडियो नहीं देखा तो आप प्लेलिस्ट में जाओ, वहां से आप डे 8 तक का वीडियो देख सकते हैं जहां पे हमने प्रेजेंट और पास्ट टेंस को डिस्कस किया है। ठीक है, तो यहां पर देखिएगा, शुरू करते हैं। तो यहां पे फ्यूचर टेंस है। फ्यूचर टेंस जो है 4 तरह के होता है। कौन कौन होता है? तो सबसे पहला होता है क्या? सिंपल फ्यूचर टेंस, जिसको हम लोग आज पढ़ेंगे। ठीक है, सिंपल फ्यूचर टेंस। ठीक है, सिंपल फ्यूचर टेंस। दूसरा क्या होता है? फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस। ठीक है, फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस होता है। और उसके बाद होता है तीसरा फ्यूचर परफेक्ट टेंस। ठीक है, फ्यूचर परफेक्ट टेंस। और उसके बाद है फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। ठीक है, तो ये 4 तरह के होता है कंटिन्यूअस टेंस। ठीक है, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, ये 4 तरह के फ्यूचर टेंस होता है, जिसमें अभी हम लोग पढ़ेंगे ये वाला सिंपल फ्यूचर टेंस। ठीक है, तो सबसे पहले सिंपल फ्यूचर टेंस का हम लोग क्या जानेंगे? सिंपल फ्यूचर टेंस का आइडेंटिटी को समझते हैं। ठीक है, तो इसका आइडेंटिटी क्या होगा बच्चों? आइडेंटिटी होगा गा गे गी। ठीक है, लास्ट में क्या रहेगा? गा गे और गी। ठीक है, जो काम भविष्य में होगा उसके लिए हम इसका यूज करते हैं सिंपल फ्यूचर टेंस का। ठीक है, आइडेंटिटी क्या रहेगा? गा गे गी इत्यादि, गा गे गी इत्यादि। ठीक है, उसके बाद इसका स्ट्रक्चर क्या होगा? तो स्ट्रक्चर की बात करूं तो स्ट्रक्चर होगा अफर्मेटिव सेंटेंस जब बनाइएगा तो सब्जेक्ट होगा, उसके बाद सेल स्लैश बिल होगा। ठीक है, सेल स्लैश बिल प्लस वर्ब के पहला रूप और तब ऑब्जेक्ट होगा। ठीक है, निगेटिव की बात करूं तो निगेटिव सेंटेंस जब बनाइएगा तो सब्जेक्ट प्लस क्या होगा? सेल स्लैश बिल होगा और तब क्या होगा? नॉट होगा और तब वर्ब के पहला रूप और तब प्लस ऑब्जेक्ट होगा। उसके बाद है इंट्रोगेटिव सेंटेंस। इंट्रोगेटिव सेंटेंस बनाऊंगा तो सेल स्लैश बिल होगा, प्लस में सब्जेक्ट होगा, प्लस में वर्ब के पहला रूप और प्लस में ऑब्जेक्ट होगा। ठीक है, इंट्रोगेटिव प्लस निगेटिव का बात करूं तो इंट्रोगेटिव प्लस निगेटिव जब बनाइएगा तो सेल स्लैश बिल होगा, प्लस में सब्जेक्ट होगा, प्लस में नॉट होगा, प्लस में वर्ब के पहला रूप, प्लस में ऑब्जेक्ट होगा। उसके बाद लास्ट है WH क्वेश्चन। WH क्वेश्चन जब बनाइएगा तो WH क्वेश्चन बनाइएगा तो आगे क्या लगेगा? व्हाट, व्हाई, वेयर। ठीक है, और प्लस में क्या होगा? सेल स्लैश बिल, सेल स्लैश बिल प्लस में सब्जेक्ट, प्लस में वर्ब के पहला रूप, प्लस में क्या होगा? ऑब्जेक्ट होगा। तो ये इसका स्ट्रक्चर हुआ और ये क्या है बच्चों? आइडेंटिटी है। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं, यहां पर इसका यूज देखते हैं। यूज ऑफ सिंपल प्रेजेंट टेंस। ठीक है, यूज ऑफ सिंपल प्रेजेंट टेंस, जो काम भविष्य में होगा उसके लिए यूज करेंगे सिंपल प्रेजेंट टेंस का। तो यहां पर देखिएगा, देख सकते हैं सबसे पहला यूज सिंपल फ्यूचर टेंस का प्रयोग ऐसे कार्य व्यापार के लिए होता है जो फ्यूचर में सामान्य रूप से होगा। जैसे मैं कल पटना जाऊंगा, आई शैल गो टू पटना टुमारो। क्या होगा? आई शैल गो टू पटना टुमारो। ठीक है, मैं कल पटना नहीं जाऊंगा तो उसका ट्रांसलेशन कैसे बनेगा? आई शैल नॉट गो टू पटना टुमारो। इसको थोड़ा ब्लैक कर देता हूं। आई शैल नॉट गो टू पटना, आई शैल नॉट गो टू पटना टुमारो, आई शैल नॉट गो टू पटना टुमारो। क्या मैं कल पटना जाऊंगा? तो होगा शैल आई गो टू पटना टुमारो, शैल आई गो टू पटना टुमारो। ठीक है, शैल आई गो टू पटना टुमारो। क्या मैं कल पटना नहीं जाऊंगा? शैल आई नॉट गो टू पटना, शैल आई नॉट गो टू पटना टुमारो। ठीक है, शैल आई नॉट गो टू पटना टुमारो। यहां पर साइन ऑफ इंट्रोगेशन लग गया। मैं कल पटना क्यों जाऊंगा? तब कैसे बनेगा? व्हाई शैल आई गो टू पटना टुमारो। ठीक है, व्हाई शैल आई गो टू पटना टुमारो। तो इस तरह से आप इसका अफर्मेटिव के बाद निगेटिव, इंट्रोगेटिव प्लस निगेटिव और WH क्वेश्चन वाला सेंटेंस बना सकते हैं। ठीक है, दूसरा है वह मेरी मदद करेगा, ही विल हेल्प मी। ठीक है, ही विल हेल्प मी, इसका सब बना सकते हैं। इंट्रोगेटिव
निगेटिव सब कुछ। मैं अगले साल परीक्षा दूंगा, आई शैल अपीयर एट द एग्जामिनेशन नेक्स्ट ईयर, ठीक है, आई शैल अपीयर एट द एग्जामिनेशन नेक्स्ट ईयर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं तो आगे यहां पर देखिएगा इस टेंस का प्रयोग विल यानी इच्छा, डिटर्मिनेशन, थ्रीट, इंटेंशन इत्यादि का बोध कराने के लिए भी होता है। जैसे आई विल सर्व द नेशन, मैं देश की सेवा करूंगा, ठीक है, आई विल सर्व द नेशन, मैं देश की सेवा करूंगा। आई विल नेवर टेल अ लाई, मैं कभी झूठ नहीं बोलूंगा, आई नेवर टेल अ लाई, ठीक है, मतलब ये डिटरमाइंड है कि मैं झूठ नहीं बोलूंगा, तो इसके लिए भी यूज होता है। तुम उसे फिर कभी धोखा नहीं दोगे, यू शैल नॉट चीट हर अगेन, यू शैल नॉट चीट हर अगेन, या इसको यू शांट चीट हर अगेन भी बोल सकते हैं, यू शांट चीट हर अगेन, ठीक है। आगे है तुम समय पर आ जाओगे, यू शैल कम इन टाइम, ठीक है, तुम समय पर आ जाओगे। आगे बढ़ते हैं तो आज के क्लास में इतना ही था, इतना स्लाइड था, सिंपल फ्यूचर टेंस का था, ठीक है। कल हम लोग पढ़ेंगे फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस, ठीक है। तो वीडियो देखना नहीं भूलिएगा। अगर ये वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि नया नोटिफिकेशन, नया वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। थैंक यू वेरी मच।